प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 10th और आज हम बेटा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करेंगे। हमारा जो इसे पिछला लेक्चर था उसमें हमने 10.2 का कुछ क्वेश्चन किए थे जो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक कवर होते थे। आज के लेक्चर में बेटा थर्ड से आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारे क्वेश्चन पहले आप पढ़ चुके हो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी जो हम यूज करते थे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास बेटा अब उसकी लिमिट आ चुकी है कि हमें कहां तक यूज करनी है। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करें। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। x e की x स्क्वायर, x e की x स्क्वायर। बेटा जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म आती है उसकी पावर का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, या हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो उसकी पावर में एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। अगर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है x की फॉर्म में, इसके अलावा e की पावर कोई और भी है तो हमेशा पुट की जाएगी। तो यहां पर मैं x स्क्वायर को क्या पुट करूंगा बेटा, t। एक्स स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, t पुट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटे 2x dx dt। x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2। हमारे पास x और जो ये dx है बेटा इसके साथ, इसको तो मैं dt में क्या बोल दूंगा 2। e की पावर x स्क्वायर है वो e की पावर t हो जाएगी। अब बात ये रह जाती बेटा लिमिट। देखो सारा फंक्शन चेंज हो गया, x से हम किस में आ गए, t में आ गए, तो लिमिट भी बेटा किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, t के अकॉर्डिंग। अपर लिमिट निकालें, अपर लिमिट की बात करें। अपर लिमिट ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दो। ये लिमिट किसके अकॉर्डिंग है बेटा, x के अकॉर्डिंग। तो हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। जिस पुट किया है उसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो अपर लिमिट x में जो 1 थी t में भी बेटा वो 1 है। अगर यहां पे 2 होता तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता, 4 हो जाता। लोअर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे। लोअर लिमिट t 0 का स्क्वायर कुछ भी करें तो 0 से लेकर 1 तक। e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है, लेकिन बेटा इस बार हमारे पास e की पावर t है। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, लिमिट 0 से लेकर 1 तक। लिमिट अगर आपने कन्वर्ट कर दी, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में थे, इंटीग्रल में थे, क्या होता था, वापस हम t की वैल्यू पुट करते थे। अगर बेटा आपने लिमिट कन्वर्ट कर दी, लिमिट किसके अकॉर्डिंग आ गई, t के अकॉर्डिंग आ गई, हमें वापस t की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने उस सारे पोर्शन को t में ही क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो हम t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा, अपर लिमिट e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। और कल वाले लेक्चर में बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 0 पे विश्वास नहीं करना, वैल्यू रख के देखनी है। अगर आप में एबिलिटी है आप डायरेक्ट पहचान लेते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज रखोगे। e की पावर 1 ही होगा। किसी की पावर 0 बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1/2 e की पावर e माइनस 1। e की पावर 0 1 क्यों हुआ, इसके लिए बेटा हमने लेक्चर बनाया हुआ प्लेलिस्ट संडे फन के नाम से। जो उसमें सबसे ऊपर लेक्चर मिलेगा आपको वही मिलेगा। 1/∞0 क्यों होता है और किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है। तो आप बच्चे वहाँ से सुन सकते हो कि कैसे ये किसी की पावर 0 1 आया। हमारा बेटा ये क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम। हमने देखा 4 + x स्क्वायर है, 4 + x स्क्वायर है। हम देखते ही खुश हो गए कि 6 में से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर याद रखेंगे बेटा, फार्मूला जब अप्लाई करते हैं ऊपर कोई वेरिएबल टर्म ना हो, कांस्टेंट हो सकता है। हमने देखा x, फिर गौर से देखा तो इसके ऊपर 2 भी है। अब बेटा ये तो 6
में से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वो वाला पोर्शन तो हमारा कट हो गया, 6 जो फार्मूले सोचने थे वो बेकार हो गए अब, क्योंकि इस स्क्वायर ने और इस एक्स ने नहीं सोचने दिया। फिर हम सोचते हैं कि बीमारियां क्या होती है, अगर वो 6 फार्मूले अप्लाई नहीं हो रहे तो क्या प्रॉब्लम है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही बिल्कुल 9th चैप्टर के, पावर के नीचे अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके देखते हैं और वो वाली और उसके बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। जब भी पावर में 1 का डिफरेंस होता है एल्जेब्रिक फंक्शन में, वहां पर लक्षण होते हैं बेटा डेरिवेटिव के। तो हम 4 + x² को क्या पुट कर देंगे, t। 4 + x² को बेटा क्या पुट कर देंगे, t। 4 का डेरिवेटिव 0 और x² का 2x dx dt। हमारे पास x dx है बेटा, ये dt बाय क्या हो जाएगा 2। जो हमारा ये x dx है ये dt बाय क्या हो जाएगा 2। 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, x dx की वैल्यू लिख दी। 4 + x² को मैंने क्या लिख दिया t, 4 + x² के बेटा क्या लिख दिया t, और t का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1/t का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को बेटा ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी -2। मैं -2 ही लिख देता हूं, 1/t² आया था। क्या रह गया, सोचो बेटा क्या रह गया, लिमिट नहीं है। हम बगैर लिमिट का तो नहीं छोड़ सकते, इंटीग्रेशन को गंजा तो नहीं बना सकते। क्या करना पड़ेगा, लिमिट तो लेके आनी पड़ेगी। कहां से सीखनी है बेटा, अगर किसी ने लिमिट नहीं बदली, बाद में ध्यान किया, गलत मत कर देना बेटा, वहां से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या करना है, वापस टी की वैल्यू पुट करके इसी लिमिट के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। कई बच्चे सोचे कर दिया इसका इंटीग्रेशन, फिर देखा लिमिट बदली नहीं, कहीं कट कर दो। कट नहीं करना बेटे। मान लेते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को करवाता हूं, आपके लिमिट चेंज करना ध्यान नहीं रहा। दोनों क्वेश्चन करवा देते हैं, इसमें तो ये था कि लिमिट चेंज कर दी। मान लेते हैं नहीं ध्यान रहता कि हमें लिमिट चेंज करनी थी या नहीं करनी थी, तो उसने सेम लिमिट लिख दी। अब वो इंटीग्रेशन भी करेगा बेटा, 5/2 -1 से 2, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 -2 + 1, और हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से बेटा इंटीग्रेशन हट जाएगा, लिमिट -1 से 2, तो -5/2 आ गया और ये 1/t हो गया। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, लिमिट बेटा -1 से 2। अब हमें गौर किया, हमने इस क्वेश्चन पे गौर किया, अरे हमने लिमिट तो बदली नहीं। अब इस पे क्रॉस मत मार देना बेटा, आप अपनी गलती को सुधारो। कैसे, हमारे पास जो t है हम उस t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, 4 + x², माइनस के 5/2, t की वैल्यू बेटा 4 + x², जैसा कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे। समझ में आया, दोनों वे बता दिए। लिमिट बदल के भी सोल्व किया जा सकता है, अगर किसी के लिमिट बदलना ध्यान नहीं रहता, बाद में पता चलता है, तो क्रॉस मत कर देना बेटा, वहां से भी हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। t की वैल्यू किस में आ गई, वापस x में, क्योंकि लिमिट किसके अकॉर्डिंग है, अभी भी x के अकॉर्डिंग। तो हम अपर लिमिट रखेंगे 1/4, 2 का स्क्वायर 4 -1/4, 1 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया आपके पास 1 ही हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो हमारे पास -5/2, 1/8 -1/5, 40 एलसीएम आया। ठीक है, 5 - 8 -5/2 इंटू में -3/40, प्लस हो गया माइनस प्रोडक्ट में 3 से गया तो 8 आ गया, 3/16 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे ना बेटा दोनों बात बता दी है मैंने कई बार, बच्चे यहाँ पहुँचने के बाद एग्ज़ाम में कोई भी काम रफ जैसा मत बनाओ। एग्जामिनर को अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है बेटा, उसको कभी भी ऐसे मत रब करो। अगर ये वाली गलती हो जाती है, मान लेते हैं, इसको ऐसे मत करो। ये तो डायरेक्ट देखते ही क्या हो रहा है आपको, देखो सो रहा है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है
तो इस तरह से आपने कट करना होता है, क्योंकि इसमें हमें इजी से पहचान नहीं हो पाती कि गलती है या नहीं, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करेगा, पेपर वाली कॉपी, और उसमें अगर आपको ऐसी कटिंग मिलती है पेपर वाले को, तो फिर बड़े आसानी से पहचान सकता वो कि भाई इसने तो गड़बड़ की रखी है, कुछ ना कुछ तो गलती मिलेगी उसको, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, एक आधा नंबर तो ज़रूर कट कर लेता है। अगर बेटा गलती हो जाती है तो हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिवाइड बाय क्या, e की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 2x। ठीक है, हमारे पास बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन के ही पार्ट चल रहे हैं, इनमें से कुछ पार्ट हमने उठाए हैं, कुछ पार्ट नहीं उठाए, कुछ पार्ट बेटा इसमें ऐसे है, बस स्क्वायर नहीं है। 5x डिवाइड बाय 4x स्क्वायर की जगह इसी ट्यूनिंग के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट बेटा नीचे वाले का ऊपर क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। इस वाली टर्म को t पुट कर देना, ऊपर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, या 2 कॉमन आए वो देख लेना, उसमें पूरे के ऊपर पावर नहीं है, इस क्वेश्चन में पूरे के ऊपर क्या थी, पावर थी, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। आगे हमारे पास है बेटा e की पावर x 0 से 1 e की पावर x 1 प्लस e की पावर 2x है बेटा, मैं इसको e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया, हमने देखा हम सोल्व नहीं कर सकते, हम e की पावर x को क्या पुट कर देंगे, t, e की x का डेरिवेटिव बेटा e की x dx dt, e की x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट बेटे 0 से 1 थी, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या आएगी, e की पावर 0 t, किसी की पावर 0 1, 0 रखेंगे लोअर लिमिट, किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट में 1 रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे x की जगह 1, e की 1 आएगा, और लोअर लिमिट बेटा इसकी क्या आएगी, लोअर लिमिट क्या आएगी, e की पावर 0 और किसी की पावर 0 1, ये हमारा e आएगा। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट इनवर्स t, लिमिट 1 से लेकर e। अब t की वैल्यू वापस नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमने लिमिट को क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा लिमिट कन्वर्ट करके ही कराऊंगा, क्योंकि मैंने वो तो तब बताया था किसी से गलती हो जाती है। तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स e माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ये हमारा आंसर आ गया। टेन इनवर्स e माइनस 1 नहीं सॉरी पाई बाय 4, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट एक्स आया, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 आई, होल की पावर 2 आया। एक क्वेश्चन और लिखा था बेटा मैंने, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 थी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और सेलेक्ट किया है, 0 से लेकर 4 से लेकर 9 है, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को मैं टी पुट करूंगा, पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। 30 का डेरिवेटिव बेटा 0, एक्स स्क्वायर का 3/2, एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स, डी एक्स क्या हो जाएगा, dt, माइनस के 3/2 dx dt, लेकिन मेरे पास तो ओनली रूट एक्स dx है बेटा, तो 3/2 को उधर भेज दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, माइनस के 2/3 हो जाएगा। पावर आगे, पावर में से एक कम, 3/2 आगे, 3/2 में से एक गया तो हाफ बचा, और हाफ को मैंने क्या लिख दिया बेटा, रूट लिख दिया। ऐसे रूट एक्स आया है, 3/2 में से 1 गया तो 1/2 बचा, और 1/2 को रूट लिख सकते हैं। तो इसमें रूट एक्स dx को तो -2/3 dt लिखेंगे, 30 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब एक बात देखिए, मैंने लिमिट नहीं बदली है, लिमिट बदलूंगा मैं। अपर लिमिट में 9 है बेटा, जहां पर x है वहां पर मैं 9 लिख दूंगा, t, 9 को क्या लिखा जाएगा, 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। हमारे पास बेटा t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3।
टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसकी अपर लिमिट कितनी आ गई, 3 आ गई। लोअर लिमिट देखिए क्या आएगी, लोअर लिमिट 4 रखूंगा, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 8 कैसे, 2 की पावर 2 और 4 की पावर 3/2, ये कैंसिल, 8 22 आ गया। -2/3, 1/t² को माइनस के 1/t, 22 और ये 3 और आपके पास क्या है, 22 है। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस के 2/3। अपर लिमिट 1/3 है, 1/22 है। एलसीएम 66 आ जाएगा, ये 22 माइनस 3 हो जाएगा, 2/3, 2/3 इंटू में 19/66, 2 से गया तो बेटा 33 आ गया, 19/99, ठीक है, 99, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे वो हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है, कि दोबारा से हमें ये लेक्चर ना देखना पड़े, उसमें स्क्रीनशॉट हो, वहीं से हमारा काम चल जाए, तो ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट लेके आ रहा हूँ। फोर्थ के मेरे पास कुछ पार्ट थे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट 10.2 एक्सरसाइज है बेटा। ये 10.1 के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था पिछले में कि हम उसके लिए स्पेशल अलग से बनाएंगे बाद में। हमारे पास बेटा अब 10.2 और 3 दो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बेस्ड, हम ये कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नया चैप्टर सोचेंगे, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो हम सोचेंगे कि आपके अनुसार कब उसका लेक्चर बने। तो अब हमारा पहले मेन मकसद यही कि 10.2 और 10.3 आपकी कवर हो, क्योंकि यहाँ तक 9th पूरा मिलाकर और 10.3 तक जाके तब हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। जो इसकी बची हुई दो एक्सरसाइज है वो है इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वो इसलिए नहीं बता रहे एक बार क्योंकि उसमें से कुछ सिलेबस 10.4 और 10.5 में से कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर बना देंगे, भैया आपने यहाँ तक का पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, और कुछ जो पार्ट बचेगा उसके लिए भी हम एक लेक्चर बना देंगे, भाई ये आगे वाला पोर्शन ऐसे सोल्व करते हैं, जब आगे आपके पास हायर क्लास में उसकी ज़रूरत होगी तो तब वो आपके काम आएगा, ठीक है। इसके बनाने का भी ये रीज़न है कि HBSC अब अपलोड करेगा, जैसे ही हम आपको बता देंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे पास हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 5 का। एक क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है बेटा, 6th है। 5th क्वेश्चन के कुछ ज़्यादा पार्ट है, 8 पार्ट है, उनमें से मैंने 4 पार्ट सेलेक्ट किए हैं। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है बेटे 0 से π/2, 0 से π/2 रूट में कोस थीटा साइन क्यूब थीटा। अब मैंने देखा कि मैं पुट किसको करूं, कोस को पुट करूं तो एक साइन चाहिए, साइन को पुट करूंगा तो बेटा रूट में कोस आया है मेरे को तो कोस आएगा, क्योंकि पुटिंग का कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने सीखा क्या था, इंटीग्रेशन को मजबूती से भाई पकड़ना, किस चीज को पुट करना, जो डेरिवेटिव होता है उसको पुट करना। अब हम क्या करें, साइन को पुट करें तो कोस चाहिएगा, कोस को पुट करें तो साइन। साइन है हमारे पास लेकिन साइन बहुत ज्यादा है, हमें तो एक साइन चाहिए। अगर मैं कोस थीटा को टी पुट करता हूं बेटा, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा डी थीटा हो जाता है। मेरे को एक साइन चाहिए लेकिन मेरे पास 3 साइन है, मैं इसको बोलूंगा साइन मेरे को तो इतनी पावर नहीं चाहिए, बाकी हिस्सा मेरे को कोस में चाहिए। तो साइन ने अपने आप को बदला साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। यहां से आप बच्चे देखोगे साइन थीटा डी थीटा, ये तो हमारा, ये सामग्री तो हमारी चली जाएगी dt के नाम पर। साइन स्क्वायर इसका क्या करें, हमें तो किसकी वैल्यू पता है बेटा, कोस थीटा की। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को बदल देंगे, चेंज कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में और साइन थीटा एंड डी थीटा में।
0 से π/2। देखिए रूट कोस थीटा की जगह पर तो बेटा रूट टी हो जाएगा, 1 माइनस के टी स्क्वेयर हो जाएगा। साइन थीटा डी थीटा की जगह पर बेटा माइनस के डी टी हो जाएगा, माइनस मैं यहां लिख देता हूं। लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट कोस π/2 टी, कोस π/2 0, अपर लिमिट 0 हो जाएगी और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट टी माइनस टी की पावर 5/2। इंटीग्रेशन नहीं किया है मैंने, मल्टीप्लाई की है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट टी का टी की पावर 3/2, 2/3 पावर से डिवाइड, 3/2 का उल्टा, 5/2 का बेटा टी की पावर 7/2 उल्टा 2/7, लिमिट 1 से लेकर 0 और पूरे के बाहर क्या है बेटा माइनस। 0 रखने से ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0, ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0। माइनस लोअर लिमिट रखने से 1 की पावर कुछ भी हो 2/3 बचा, 1 की पावर कुछ भी हो 2/3 बचा। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7, कौन सा हिस्सा बड़ा है बेटा, 2 की पावर 3 वाला, या देख लेना इनमें से हमारे पास माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस, 21 एलसीएम आ गया, 7 से 14 आ गया, 2 6, 8/21 हमारा आंसर है। 8/21 बेटा हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और देखिए, इसका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें तो कोस था, अकेला साइन था। अगले में देखो कोस की पावर कितनी है बेटा, कोस की पावर बताओ कितनी है, -3 है। कोस की पावर कितनी नजर आ रही है बेटा आपको, -3, और बाहर अलग से आपके पास साइन 2 थीटा डी थीटा है ना, तो समझ गए ना आप, इसी जैसा है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कोस 2 थीटा को मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा टी, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन 2 थीटा इंटू में एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा डी टी। तो क्या आएगा, लिमिट है जो टी की पावर -3 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको टी पुट कर दिया तो टी की पावर -3, साइन 2 थीटा डी थीटा बेटा क्या बन गया, माइनस के डी टी बनेगा, लेकिन ये 2 भी जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डी टी बाई 2 माइनस के 1/2। लिमिट देखिए, एक π/6 है और एक आपके पास क्या है बेटा इसमें 0 है। ये लिमिट का कौन सा हिस्सा है 0। π/6 रखने से 2π/6 π/3 कोस 60 की वैल्यू बेटा 1/2, कोस 60 हो गया, कोस 60 की वैल्यू 1/2। 0 रखने से कोस 0 की वैल्यू 1, -1/2 है। टी की पावर -3 का इंटीग्रेशन कीजिए, टी की पावर -2 डिवाइड बाय -2, लिमिट 1 से लेकर हाफ, माइनस माइनस बेटा प्लस, 1/2 इंटू 2 1/4, 1/t² हो गया, 1 से लेकर 1/2। लिमिट रखूंगा बेटा अपर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस लोअर 1/1 का स्क्वायर, 1/4, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे ऊपर चला जाकर 4 हो जाएगा, 1/4 आएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा 4 बन जाएगा, -1, 4 में से 1 गया, 3/4। हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। होगी ये कहानी खत्म। एक और देखिए, x² साइन x की 3dx। बीमारी पहचानो, टिग्नोमेट्रिक टर्म आई, हम क्या देखते बेटा उसका एंगल। तो यहां पर मैं x की 3 को क्या पुट करूंगा, t पुट करूंगा। इस क्वेश्चन में बेटा x की 3 क्या पुट हो जाएगी t, डेरिवेटिव 3x² dx dt, और x² साइन x की 3
dx 0 से π/2 की पावर 1/3। साइन x की 3 को t, dx को x² dx को x² dx को dt/3। अपर लिमिट रखेंगे π/2 की पावर 1/3 है और पूरे की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, t की पावर π/2 आ गया और 0 रखने से बेटा रिजल्ट 0। साइन t का इंटीग्रेशन बताओ, शाबाश, कोस t, लेकिन किस में बेटा, माइनस में, 0 से π/2। अपर लिमिट माइनस के कोस π/2 माइनस के कोस 0, ये माइनस में बाहर ही लिख लेता हूँ, -1/3। कोस π/2 बेटा 0, कोस 0 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के 1/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कोसिकेंट x कोट x dx 1 प्लस के कोसिकेंट स्क्वायर x। अब स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव तो बेटा पावर आगे कोसिकेंट, कोसिकेंट का कोसिकोट, और यहाँ पे स्क्वायर के नीचे क्या, कोसिकेंट। ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि स्क्वायर पुट करने से डेरिवेटिव आ रहा है या अकेली पावर पुट करने से डेरिवेटिव आ रहा है। तो बेटा मैं यहाँ पे कोसिकेंट x को क्या पुट कर दूंगा, t, कोसिकेंट x कोट x किसका, माइनस का, dx dt, ये वाली टर्म बेटा dt हो जाएगी। ठीक है, -1 प्लस का क्या हो जाएगा, t², π/2 रखने से बेटा कोसिकेंट π/2 1 और कोसिकेंट 0 क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट से घबराना मत, क्योंकि यहाँ से बेटा क्या रिजल्ट आएगा, tan इनवर्स t आएगा, लिमिट इन्फिनाइट से 1 रखने से तो π/4 आएगा, tan π/4 आ जाएगा, इन्फिनाइट रखने से बेटा tan इन्फिनाइट की वैल्यू π/2 आ जाएगी। ठीक है, π/4 माइनस π/2, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो बेटा π/2 माइनस का बड़ा है और ये छोटा है, तो मेरे पास नेट माइनस π/4 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस π/4 मेरे पास आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, यही सोल्व कर दिया। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन बचा है आज के लेक्चर के अनुसार, जो लास्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, वो सोल्व करवाएं। उसके मेरे पास 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, गलती हो जाती है। टोटल पार्ट 4 या 5 ही थे, उसमें से 3 पार्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं। और बेटा आप साथ के साथ अपना काम करते रहिए। लॉकडाउन पता नहीं कब तक है, ये तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, जब से स्टार्ट किया था कि लॉकडाउन का नहीं पता बेटा कब से है। स्टार्टिंग में तो कह रहे थे जून में स्कूल ओपन हो जाएंगे, लेकिन जून भी गया बेटा, जुलाई भी गया, अगस्त भी गया, अब 1 सितंबर को फिर से डिसीजन आएगा। आप देख सकते हो भाई, सीएम को ही कोरोना हो गया तो बच्चों को भी तो हो सकता है। सीएम साहब ऐसे थोड़े स्कूल ओपन करने के दे सकते अथॉरिटी, या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो आप बच्चों घर बैठ कर बेटा अपना सिलेबस निरंतर तैयार करते रहिए, ठीक है ना, सिलेबस से जुड़े रहिए। सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे, घबराने की बात नहीं है। लेकिन बात ये बेटा, आपने मेहनत से, आपने खुद समझदार बनना पड़ेगा, तब जाके सिलेबस होगा। यहाँ पर बोलने से और लेक्चर सुनने से आपका सिलेबस नहीं होगा। आप बच्चों ने समझदारी दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं साथ के साथ समझदारी दिखा भी रहे हैं, अपना काम भी निरंतर कर रहे हैं, तो सारी बातें ज़रूरी है। आज का जो एक क्वेश्चन और बचा हुआ बेटा देखिए, 0 से π/2 cos x डिवाइड बाय cos x/2 प्लस के sin x/2 होल की पावर 3। एक और है बेटा, रूट में 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x की पावर 5/2 π/3 π/2। यहाँ पर देखा बेटा, एंगल की मैचिंग सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है। अब हम क्या करें कि एंगल सेम हो जाए? अब हमें ऐसा तो कोई फार्मूला आता नहीं कि ये x से cos x/2 प्लस sin x/2 का हो। कोई नहीं, स्क्वायर करेंगे तो लेंथ, क्यूब करेंगे तो लेंथ।
ऊपर वाले cos x का कोई फार्मूला सोचें कि जिसमें एंगल हाफ हो जाए। तो cos x का बेटे क्या होगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस के साइन x बाई 2 का क्यूब, 0 से पाई बाई 2। देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होगी ना, ए माइनस बी मैं यहीं ओपन कर दूं, ए प्लस बी, दोनों का एंगल एक जैसा आ गया। और क्या हुआ, एक फायदा और हुआ, इसने एक पावर भी बेटा क्या कर दी, इसकी कम कर दी, 2 बना दी। 3 में से एक पावर घट के क्या रहेगी इसकी 2। फिर हमारे पास समस्या आती है डिवाइड की। डिवाइड में कोई टर्म होनी नहीं चाहिए या 6 फार्मूले अप्लाई होते हो। तो फिर पावर के नीचे बेटा जो फंक्शन है वो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, टी। कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 को मैं क्या पुट करूँगा, टी। कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस के साइन एक्स बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2, डी एक्स डी टी। 1 बाई 2 बेटा मेरा कॉमन आ गया। तो देखोगे आप बच्चे, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स, ये सारी सामग्री बेटा क्या हो जाएगी, डी टी। लेकिन ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इस सारे की जगह तो आ गया 2 डी टी, नीचे आ गया टी स्क्वेयर। लिमिट बदल लोगे बेटा, पाई बाई 2 रखूँगा, कोस पाई बाई 2 रखूँगा तो पाई बाई 4 कोस 45 प्लस साइन 45, कोस 45 भी 1 बाई रूट 2 बेटा और ये भी 1 बाई रूट 2, 2 टर्म होगी ऐसे ऐसी, 2 से कैंसिल होके रूट 2। 0 रखने से कोस 0 1, साइन 0 0, जब 0 रखेंगे तो 1, रूट 2 से 1, इसका इंटीग्रेशन कर देना और बेटा आप बच्चे लिमिट पुट कर देना, हो जाएगा अब। ठीक है ना, मानते होगे बेटा, आगे तो सोल्व कर लोगे। अब क्या बताऊं, इसका हो जाएगा टी की पावर माइनस 2 माइनस 1 बाई टी हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, रूट 2 से लेकर 1, अपर लिमिट रख देना माइनस करके, लोअर लिमिट रख देना। एंगल भी सेम है, 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला लगाएं, 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला लगाएं, ये भी एक रास्ता है। अगर बेटा मैं ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में इसका एक टर्म 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि कोस एक्स के मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 3 पावर हो जाएगी ऐसी टर्म से, और ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा रूट में, कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर बनेगा, रूट कट के साइन बचेगा, ऊपर साइन बच गया और नीचे कोस की टर्म है, कोस वाली को पुट कर देंगे तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी बेटा, उसका डेरिवेटिव। हमने इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, आइडेंटिटी बनेगी हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस एक्स की पावर 3 हो गई, पाई बाई 3 पाई बाई 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बेटा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का क्या रह गया, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का क्या रह गया, साइन एक्स। तो देखो 1 माइनस कोस एक्स को ही हम क्या पुट कर देंगे, टी, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का माइनस के साइन एक्स डी एक्स डी टी, प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, टी स्क्वेयर, टी की क्यूब, पाई बाई 3, लिमिट रख दूंगा बेटा मैं पाई बाई 2, 1 माइनस कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 हो जाएगा 0, अपर लिमिट आ गई 1, पाई बाई 3 रखूंगा, 1 माइनस के कोस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मीनिंग क्या हो गया बेटा 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 2, 1 में से 1 बाई 2 गया तो हाफ बचा, और बेटा इसका इंटीग्रेशन टी की पावर -3 हो जाएगी, उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट बेटा 1 से लेकर 1 बाई 2, और क्या था, यही था और तो कुछ है ही नहीं, अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है बेटा, इम्पोर्टेंट बचा है, इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं उस क्वेश्चन में,
तो वो साथ के साथ हम अभी बता देते हैं। और उम्मीद करूँगा बेटा आप साथ के साथ काम करते रहिए। 10th चैप्टर हो जाएगा, 2 या 3 लेक्चर लग सकते हैं और 3 लेक्चर में हमारा 10th का जितना पोर्शन अभी करवाना वो हो जाएगा। 11th चैप्टर करेंगे बेटा। 11th चैप्टर का जो 11th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, आधा पोर्शन इंटीग्रेशन और आधा पोर्शन डेरिवेटिव, 6 एक्सरसाइज है बेटा, 6 दिन भी नहीं लगेंगे। ठीक है, 1 वीक में 11th चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 सितंबर तक 2020 हो जाएगा थोड़ा सा आपके साथ, चैप्टर जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। और फिर हमारे बेटा जो बड़े चैप्टर बचेंगे, कुछ और बचेंगे, इंपॉर्टेंट बचेंगे, या जो ऐसे चैप्टर जो आपको तंग करते थे, अच्छे नहीं लगते, रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है, वो हम सबसे बाद में देखेंगे। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ बेटा, 0 से π/2 dx 9 + k cos स्क्वायर x, ऐसा क्वेश्चन है बेटा। एक और है a² + b², यहां पर sin स्क्वायर x है और यहां पर cos स्क्वायर x है। इसमें तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर है बेटा, जब भी बताया गया। स्पेशल एक एक्सरसाइज भी आई थी 9.10, sin cos होते थे, स्क्वायर बनाते थे, sin x को तो लिखते थे 2 sin x/2 cos x/2, कांस्टेंट टर्म होती थी, 2 होता 3 होता, उसको लिखा जाता था 2 × में 1 करके, और 1 को sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2। हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है बेटा, ये 9.4 एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन के 2nd और 3rd पार्ट भी थे, कोस स्क्वायर, लेकिन इसमें साइन स्क्वायर नहीं है। समस्या ये है, पहले साइन स्क्वायर बुलाना पड़ेगा, फिर ये रूप धारण करेगा, फिर हम अपनी चाल चलेंगे। इस 9 को 9 × में जो 1 है बेटा, इसको 9 sin स्क्वायर x + 9 cos स्क्वायर x कह सकते हैं। अब हमारी बात बन गई है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। क्या होगा, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, 9 sin स्क्वायर x प्लस के 25 cos स्क्वायर x, लिमिट बेटे 0 से π/2 ऊपर dx। जब भी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, a² b² cos स्क्वायर, एक ऐसा क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसा है बेटा। हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बेटा, ऊपर secant स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन secant स्क्वायर x dx 9, 25, 9 के साथ 10 स्क्वायर आएगा बेटा, और 25 अकेला, 0 से π/2। अब बेटा हम 10x को क्या पुट कर देंगे, t, 10 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt। ऊपर वाली टर्म बेटा dt हो जाएगी, 9 t² प्लस के 25, लिमिट 0 से इन्फिनाइट हो जाएगी, क्योंकि 1090 बेटा इन्फिनाइट, 10 इन्फिनाइट हो जाएगा, 0 से इन्फिनाइट। 6 में से एक फार्मूला, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन लूँ तो ये 10 इनवर्स 1/a, 25/9 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/3 का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दूंगा ना, 1/a क्या होगा बेटा, 1/a टेंजेंट इनवर्स t/a, 5/3, 3 ऊपर आ जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनाइट और 1/9, 5/3 बेटा 3/5 हो जाएगा, 1/15 आ जाएगा, 10 इनवर्स इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट के कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, माइनस के 10 इनवर्स 0 हो जाएगा, 10 इनवर्स 0 बेटा 0, 10 इनवर्स इन्फिनाइट π/2, π/2 इंटू में 1/15, π/30 हमारा आंसर आ जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ बेटा मैं आपको बताना चाहूँ, हमारी 10.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन है। कल वाले लेक्चर में बेटा थोड़े से क्वेश्चन और ज़्यादा हो जाएंगे, उनके कुछ कम पार्ट हैं, 2 लेक्चर और लग सकते हैं इस एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज बेटा 2 लेक्चर की ही बनेगी,
तो उसके बाद हम इस वीक में ये पोर्शन कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीक में बेटा 11th चैप्टर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीक आते आते आपकी सितंबर की 5 या 7 हो जाएगी। उसके बाद मैंने बोला था कि अक्टूबर के एंड तक आपका सिलेबस हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अक्टूबर के एंड तक बेटा आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे करवाने से वो बात नहीं बनती, जो आपके खुद सोल्व करोगे तब जाकर वो सिलेबस होगा, ठीक है बेटा। अपने शब्दों को मैं विराम देते हुए लास्ट में यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो बेटा, कोई बात आपको समझ में ना आई हो और वो अब आ गई हो, तो उसके लिए लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर दिया करो बेटा, कमेंट की बहुत कमी करते हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।